हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। चलिए हम आज ये मैथ का छोटा सा टॉपिक विभाजता का नियम शुरू करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि विभाजता का नियम हम पढ़ते क्यों हैं। विभाजता का नियम पढ़ने के सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम बड़ा संख्या को किस तरह से काट सकते हैं। जैसे 2 से कटेगा या नहीं, वो 3 से कटेगा या नहीं। जैसे एक संख्या यहाँ पे ही लिखा हुआ है 8 5 4 6, ये 8546 है। ये संख्या 2 से कटेगा या नहीं, ये 3 से कटेगा या नहीं। यदि इसका जो हर अंश पे हर पे दिया जाए, कोई संख्या लिख देते हैं, जैसे लिख लेते हैं आपका 2 3 2, तो ये संख्या 2 से कटेगा नहीं। मतलब इसको छोटा करने के लिए हम विभाजता का नियम पढ़ते हैं। किसी भी संख्या को छोटा करने के लिए ही विभाजता का नियम पढ़ा जाता है। और विभाजता का नियम पढ़ने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि बड़ा संख्या को हम छोटा कैसे कर सकें। और इसका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ये होता है कि फ़ायदा ये है कि आप कोई भी आंसर जल्दीबाजी में निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 2 का विभाजता का नियम पढ़ेंगे। जैसे 2 का विभाजता का नियम क्या कहता है, तो इसको जान लेते हैं इस तरह से कि किसी भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या लिखा हुआ है 1 2 5 7 4 3, इसमें अंक होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसको हम इस तरह से बोलते हैं। तो इसमें इकाई स्थान हो गया 3, दहाई स्थान हो गया 4, सैकड़ा स्थान हो गया 7। तो इस तरह से संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे 2 का विभाजता का नियम क्या होगा, 2 का विभाजता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या में इकाई अंक, जो भी ये इकाई अंक दिया हुआ है, इसको हम इकाई अंक कहते हैं। इसके स्थान पर या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। अगर ये पूरा कोई भी अंक, जैसे 2 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसमें से कोई भी अंक यदि इकाई स्थान पर, इकाई स्थान, संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, किसी संख्या में इकाई स्थान पर होना चाहिए। जैसे 2 इसके इकाई स्थान पर है, जैसे 1 2 5 7 4 0, 1 2 5 7 4 2, 1 2 5 7 4 4, 1 2 5 7 4 6, इस तरह का संख्या लिखा हुआ है। तो इसका जो इकाई स्थान है, इस पे हम संख्या देख लेंगे कि या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कुछ भी हो इस 5 संख्या में, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे इस तरह से वो लिखा रहेगा। तो ये संख्या क्या 2 से कटेगी? तो हाँ, ये संख्या बिल्कुल 2 से कटेगी। अब ये संख्या जो है 10, ये 10 2 से कटेगी? तो हाँ, ये 2 इकाई स्थान पर 0 है, इसीलिए ये संख्या 2 से कटेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 102, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? तो हाँ, ये 2 से कटेगी, क्योंकि ये इकाई स्थान पर 2 लिखा हुआ है, इसीलिए ये संख्या 2 से कटेगी। अब ये देखते हैं 8546, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? तो हाँ, क्योंकि ये 2 4 6 8 0, इस 5 संख्या में से एक अंक आ रहा है, इसका इकाई स्थान पर एक अंक आ रहा है, इसीलिए संख्या 2 से विभाजित होगा। इसमें भी यही लिखा हुआ है, यदि किसी, इस पे ये लिखा हुआ है 2 से विभाजता की जांच, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो, सम संख्या वही होता है 0 2 4 6 8, ये जिसके भी संख्या के इकाई अंक पे रहेगा उसको सम संख्या कहते हैं। सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे में एग्जाम्पल ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 102 ले लीजिए, 454 ले लीजिए, 8546 ले लीजिए। ये हो गया इकाई स्थान पर 2 का मल्टीपल रहा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। आप इसको जान लीजिए। आगे देखते हैं 3 से विभाजता का नियम। वो 3 से विभाजता की जांच, वही 3 से विभाजता का नियम, या जो कह लीजिए वो सब आ जाता है 3 से विभाजता के नियम में, उसी को कहते हैं सब। तो 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे संख्या हो जाता है यहाँ 7 5 6, तो इसमें बोलता है अंक कौन सा, ये 5 अंक है, ये 5 अंक है, ये 6 अंक है, ये 7 अंक है ये। अब इसका जोड़, यानी इसको हम जोड़ देते हैं। जोड़ मतलब जोड़ दो, 7 5 12, 12 6 18, इसका जो जोड़ हो जाता है 18 होता है। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो हाँ भैया, ये 3 से विभाजित है, 6 बार में कट जाता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ये संख्या अब 3 से विभाजित होगा, 576 3 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो अंकों का जोड़ है
वो 18 आया और 18 3 से विभाजित है, इसीलिए यह संख्या 3 से विभाज्य होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4 6 2 7 2, इसको पढ़ेंगे। 4 है 46,272। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो देखते हैं ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है या नहीं है। पहले ये देखिए, ये संख्या 2 से भी विभाजित है, क्योंकि इसके पहले हम पढ़े थे 2 से विभाजन के नियम में क्या है, इकाई अंक के स्थान पर 2 4 6 8 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। अब ये देखते हैं क्या संख्या ये 3 से विभाजित है, तो देखते हैं क्या इसको 3 का विभाजक नियम क्या बोलता है कि पूरे अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो हम इसका अंकों का योग देख लेते हैं। 4 6 2 7 2, 4 6 10 10 2 12 12 7 19 19 2 21, तो ये पूरा संख्या कितना हो जाता है 21। क्या 21 3 से विभाजित है? हाँ भैया, 3 के पहाड़ा में आता है 21, ये 7 बार में विभाज्य हो जाता है। तो ये संख्या जो लिखी हुई है ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। चलिए हम एक बार देख लेते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो संख्या कितना था 4 6 2 7 2, 3 एकम 3, शेष 1, ऊपर से उतरा 6, 3 बचे 15, ये उतरा 1, ये 2 4 तिया 12, ये दोनों तो 0 0 हो गया, ऊपर से उतरा 7 7, तो 3 दूनी 6, शेष कितना हुआ 1 हुआ, ऊपर से 2 आया, तो 4 तिया 12। हाँ, ये संख्या पूरा 3 से विभाज्य हो गया। इसी को इतना बड़ा हम देखें कि क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, इसके लिए हमको भाग की प्रक्रिया अपनाना पड़ा। तो इसी को हम छोटा करने के लिए विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। तो अब तो समझ में आ गया कि विभाज्यता का नियम हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ये ना एग्ज़ाम में बहुत 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 हेल्प करता है। चलिए अब पढ़ते हैं 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो, कोई भी संख्या है, जैसे इसके नीचे देखिए, नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल में 7500 के अंक जो इकाई और दहाई स्थान पर 2 शून्य हैं, या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, यानी मतलब इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। अगर इकाई और दहाई अंक के संख्या 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगा। यहाँ देख लेते हैं 00 है, तो या तो 00 या तो इकाई अंक या दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 00 तो हो गया, ये 4 से विभाज्य होगा क्योंकि इसके आगे 1 लिख दीजिए तो 100, ये 25 से विभाज्य है। या 200 लिख दीजिए तो ये भी 25 से, सॉरी ये 4 5 से 20, 50 से विभाज्य है। 300 डाल देते हैं तो ये 75 से विभाज्य है। तो इस तरह से ये संख्या हो जाती है। अब देखते हैं क्या 32 4 से विभाजित है, तो हाँ 8 से विभाज्य है। क्या ये 28 4 से विभाज्य है, तो हाँ 7 से विभाज्य है। तो ये पूरी संख्या जो है 9928, यह भी पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो विभाज्य करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 7, शेष कितना बचा 1, तो 19 हो जाता। 4 चौक 16, बच गया 3, तो 8 चौक 32, 4 दूनी 8, देखिए पूरी कट गया। तो इस तरह से हम जांच कर लेते हैं कि वह संख्या 4 से कट रही है या नहीं कट रही है। हम बाद में आपको बताएंगे भी कि ये मतलब कहाँ नियम लागू होता है, किस तरह का नियम लागू होता है, ये हमको क्या हेल्प करता है, ये सारा बात बताएंगे आपको। अब आते हैं 5 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में, अंत बोलिए या इकाई स्थान बोलिए, किसी संख्या का अंत में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 9928, इस संख्या का अंत कितना है, तो 8 है। इकाई स्थान क्या है, तो 8 है। तो एक अंत हुआ या इकाई स्थान हुआ, दोनों एक ही होता है। अंत में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगा। जैसे ये देख लीजिए 6385, और यहाँ एक और एग्जाम्पल है 7540 या 7540, दोनों पढ़ते हैं। तो इसका इकाई स्थान पर 0 है और इसके इकाई स्थान पर 5 है। तो ये संख्या भी पूरी संख्या, अब ये पूरी संख्या 6385 भी 5 से विभाज्य होगा। ये 7540 भी 5 से विभाजित होगा। जैसे देख लेते हैं, तो आप जानते हैं कि 5 एकम 5, इसको काट के देखते हैं, 5 एकम 5,
हाथ में रहा 2, 5 25, ये पूरी पूरी कट गया। तो ये अब ये 8 5 40, तो लेकिन ये कट नहीं रहा था, इसके अंत में 0 देंगे। तो 8 5 40, अब ये संख्या 5 से कट जाएगी पूरा पूरी। और संख्या ले लें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपके लिए हम पेश कर देते हैं एक और। 5 से विभाज्यता का नियम कोई भी ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए एक ले लेते हैं यही 7 5 6 4 2 3 0, 0 दे दिया। ये अंत में देख लें 0 है, इकाई स्थान पर देख लें 0, ये संख्या 5 से कट जाएगी। 4 2 5 6 3, अब इसके अंक में इकाई स्थान पे या तो 5 दे दे या तो 0 दे दे, ये दोनों में से कोई संख्या डाल दें तो ये संख्या 5 से ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। आप डाल के देखिए, कोई भी अंक ले लीजिए, उसके अंत में 5 रख दीजिए या 0 रख दीजिए, वो संख्या 5 से विभाजित होगा। अब आते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, पहले हम 2 का विभाज्यता का नियम पढ़े, फिर हम 3 का विभाज्यता का नियम पढ़े। 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता था? यदि इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता था? कि उसका जो संख्या है उससे बनी जितना भी अंक है, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। जैसे 7 5 0 0, ये पूरा अंकों का योग जोड़िए, अगर ये 3 से विभाज्य है तो ये पूरा संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो ये हो गया। तो अब बोलता है 6 से विभाज्यता का नियम, अगर ये नियम दोनों पे लागू होता है, ये दोनों संख्या से जो कट जाता है वही संख्या 6 से कटेगी, बाकी दूसरा नहीं कटेगी। जैसे यहाँ देख लीजिए 6012 लिखा हुआ है, क्या ये संख्या 2 से कट रहा है? हाँ 2 से कट रहा है। 3 से कट रहा है? चेक करते हैं। 6 0 6 6 1 7 7 2 9, टोटल संख्या होता है 9, 9 3 से कट रहा है 3 बार में, तो यानी ये पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। अब आते हैं 7 का नियम। देखिए 7 का नियम जानने से अच्छा है कि आप किसी भी संख्या को 7 से विभाजित कर दीजिए। 7 का नियम थोड़ा सा उटपटांग है, पता नहीं बनाने वाला नियम क्यों नहीं बनाया, लेकिन थोड़ा सा उटपटांग है 7 का नियम। 7 का नियम आइए देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें बोलता है कि किसी अंक या संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति रिपीट इसी को बोलते हैं। जैसे 2 2 2 2 2 2, ये कितनी बार होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6, 6 बार होना चाहिए। देखिए 4 4 4 4 4 4। तो ऐसा थोड़ी है भैया कि आपको एग्जाम में गए आपको यही संख्या हूबहू उठा के देगी 5 5 5 5 5 5, तो ऐसा थोड़ी संख्या है। अब ऐसा भी लिख सकता है 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1, ऐसा थोड़ी देगा आपको। तो संख्या ऐसा नहीं है। 7 का पहाड़ा में भी ऐसा संख्या बहुत कम देखने को मिलता है बट बहुत लंबा गुना करने के बाद मिलता है। तो इससे अच्छा कि आप 7 से उसको भाग ही दे दीजिए। एक और नियम है 7 का विभाज्यता का नियम, कि जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है ना 3 7 1, तो इसका इकाई के स्थान को दुगना कर करके पूरी इस जो बची संख्या है उसमें घटा देते हैं। यदि उसको घटा देते हैं तो वो संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखे 371, 371 का इकाई स्थान क्या होता है? 1 होता है। 1 को 2 से गुना कर देते हैं, क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। अब यहाँ बचा 37 में से 2 घटा दिए, बचा कितना? 35। 35 क्या 7 से विभाजित है? तो हाँ भाई 5 से विभाजित है। तो ये संख्या टोटल संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो देख लेते हैं, 7 चौक 28, 7 बचे 35, बच गया 2, तो 7 तिया 21, ये 53 बार में पूरा पूरी कट गया। ये 7 से विभाज्यता का नियम था। तो लेकिन हम जहाँ तक है कि अगर इस तरह का छोटा छोटा संख्या आ रहा है तो आप भाग ही दे दीजिए। अब आते हैं 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि इकाई, किसी भी संख्या के इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान से बनी संख्या, इस तीनों इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। और या तीनों अंतिम जो तीनों इकाई स्थान, दहाई स्थान और सैकड़ा स्थान पर 0 0 0 हो तो भी वह संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसे इसमें देखिए 45,000 में तीनों अंक पे 0 है तो ये भी संख्या 8 से विभाजित होगी। लेकिन ऐसा होता क्यों? ये देखिए होता इसलिए, एग्जाम्पल में हम 1000 ले लेते हैं, 1000 में हम 8 से विभाजित करते हैं तो ये कितना बार में कट जाता है? ये शायद 2 बार में, सॉरी हम ये क्या कर दिए, 1000 में
8 से विभाजित देते हैं तो 8 एकम 8 बच जाता है 2, तो 8 दूनी 16, 16 हो गया, ये बच गया कितना 4, तो 8 पंचे 40, ये एक बार में 125 बार में भाग लेता है। तो ये 0 0 जन यहाँ 2 भी रख देंगे ना, तो अब ये इसको देंगे तो 8 दूनी 16 बच जाता है 4, तो 8 पंचे 40, फिर ये 0, तो 2.5 हो जाता है, सॉरी 250 में से ये पूरा भाग हो जाता है। इस तरह से हम देख लेते हैं। और बोलता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों, ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, इस तीनों अंकों से बनी संख्या कितनी होता है 248। क्या ये 8 से विभाजित है? तो 8 तिया 24, बचा कुछ नहीं, तो 8 एकम 8, ये 31 बार में विभाजित हो जाता है 8 से। तो हाँ भैया, ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगा। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इस पर कि जैसे देख लीजिए, ये दिया हुआ है 5 3 7 1 2 3, क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? तो देखिए 1 2 3, इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान है 123, 123 8 से विभाजित होगा, 123 के 8 से विभाजित होगा, देखते हैं 123 8 से, 8 का 8, 8 दूनी 16, ज़्यादा हो जाता है 8 दूनी 16, 8 हो जाता है, 5 बचता है 53, 53 8 से विभाजित है ही नहीं, तो यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ऐसा आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए अपने मन से, ऐसा कोई बात नहीं है। अब आते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं? जैसा 3 का था वैसा 9 का है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो वही संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वह भी संख्या 9 से विभाजित होगा। यहाँ देखिए 8 6 3 6 9 4, इसका अंक कौन कौन से? इसमें देखिए अंक है कौन कौन हो जाते हैं, इस पूरी संख्या, इसको पूरी संख्या कहते हैं। अंक इसमें कौन है? ये इकाई स्थान पर 4 है, दहाई स्थान पर 9 है, सैकड़ा स्थान पर 6 है, फिर हज़ार स्थान पर 3 है, 10,000 पर 4 है, लाख पर 8 है। तो इसी तरह से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये अब पूरी संख्या बन गई। अब इसका अंकों का योग, जैसे यहाँ देखिए 8 6 3 6 9 4, इसका जोड़ 36 हो रहा है। क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? हाँ भैया, ये 9 से विभाजित हो जाता है, 4 बार में भाग हो जाता है, ये पूरी संख्या भी ना 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से देख सकते हैं कौन संख्या विभाजित है। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं 8 9 4 6, क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? तो देखते हैं 8 9 17, 17 4 21, 21 6 27, तो 27 क्या 9 से विभाजित है? तो हाँ 9 से ये विभाजित है, 3 बार में विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाता है। चलिए एक और संख्या लेते हैं जो 9 से नहीं विभाजित होता है, 7 7 3 6, क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? तो इसको जोड़ के देखिए 7 7 14, 14 3 17, 17 6 23, 23 क्या विभाजित है? नहीं, ये 23 9 से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए ये संख्या पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। ऐसा आप चेक कर सकते हैं। अब एक हो जाता है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? ये हमारा इस पे नहीं है शायद। हाँ, 11 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि जब किसी संख्या का इकाई स्थान और इकाई स्थान कहते हैं, जब किसी संख्या का सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का, पहले सम स्थान के अंकों का जोड़ कर लीजिए, विषम स्थान के अंकों का जोड़ कर लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, या तो वह 0 आए या तो वह 11 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 4 9 5 2 6, इसमें सम स्थान कौन सा होगा? जैसे इस पर हम एक मार्क काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, तो हम जानते हैं सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए तो उसको सम संख्या कहते हैं, विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो उसको विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें विषम कौन कौन हो जाता है? ये 6 विषम है, 5 विषम है, 4 विषम है, तो ये संख्या नहीं, ये स्थान विषम है। तब इसको जोड़ लेते हैं 4 5 9 9 6 9 6, बोलिए भैया आप लोग बोलिए, 4 5 9 9 6 15, और ये देखिए कितना हो जाता है 9 9 2 11, ये 15 हो गया। और इसका देख लीजिए, और ये तो हो गया इसका विषम स्थान का। सम स्थान का क्या होता है? 9 2 11, तो 11 और 15 का जो घटाते हैं तो 4, क्या 4 11 से विभाजित है? तो नहीं है, तो इसीलिए यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब ये इसी के स्थान पर हम यदि ले लेते हैं एक और संख्या ले लेते हैं, या जूम कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, 4 9 5 2 2 ले लेते हैं। अब देखिए क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगा? 9 2 11, 4 5 9 9 2 11,
ये देखिए 11 में से 11 जीरो होता है, तो जीरो होता है तो वो 11 से विभाजित होगा, या फिर 11 का मल्टीपल हो तो वो 11 से विभाजित होगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें देखना होता है, आप लोग घटाते बटाते हैं तो कभी कदार ये माइनस में आ जाता है, तो आप लोग सोचते हैं कि वो माइनस में हुआ 11 से विभाजित हो या नहीं होगा। तो देखिए दिखाते हैं एक संख्या 1 9 0 8 1 7 है। देखिए इसमें इकाई स्थान पर कौन हो जाता है, 7 हो जाता है, 8 हो जाता है, 9 हो जाता है। 9 8 17, 17 7 24, और यहाँ इसके दहाई स्थान पर कौन था, 1 होता है, 0 हो जाता है 1, तो 1 0 1 1 1 2, तो इसमें घटा देते हैं 2, तो ये आता है माइनस का 2 कहते हैं, मतलब 22 आता है, 22 आता है। तो क्या ये संख्या 11 से मतलब 11 से भाग लग जाएगा, हाँ ये 2 बार में लग जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या ये संख्या 11 से होगा, तो इसमें ये देखिए -22 हो जाता है बटे 2, क्या कर रहे हैं हम, -22/11। तो ये भी संख्या देखिए माइनस में, तो उससे क्या दिक्कत है, माइनस का 2 आएगा, लेकिन भाग तो लग रहा है ना, तो ये संख्या भी पूरी तरह से 11 से विभाज्य होगा। तो फ्रेंड आज हमने विभाज्यता का नियम देखा, आप इस पे कोई भी एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू, बाय।